गुड इवनिंग दोस्तों। आज बात करते हैं फ्यूज़ T20 टेस्ट सीरीज़ 2 की। दोस्तों फ्यूज़ T20 टेस्ट सीरीज़ 2 में सभी क्वेश्चन फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूज का कुल प्रचालन समय, आर्कन समय, प्री आर्कन समय से लिए गए हैं। मैं इंजीनियर पीसी सर घोषराणा आपका पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज वायर होना चाहिए। फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए दोस्तों? हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक बिंदु। बी में है दोस्तों हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और लो मेल्टिंग पॉइंट, निम्न गलनांक। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक, या अपन कह सकते हैं उच्च प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोधकता व निम्न गलनांक। तो दोस्तों फ्यूज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। फ्यूज तार को मरोड़ कर डबल लगाने पर फ्यूजिंग करंट क्या होता है? तो फ्यूज तार को अपन मरोड़ कर डबल लगा देते हैं तो फ्यूजिंग करंट घटता है दोस्तों। क्या होता है? फ्यूजिंग करंट घटता है। और फ्यूजिंग करंट क्या होता है? वह फ्यूज, कोई किसी भी फ्यूज के लिए वह मान जिस पर फ्यूज पिघल जाता है, करंट का वह मान जिस पर फ्यूज पिघल जाता है। जैसे 3 एम्पियर का फ्यूज है दोस्तों, तो ये 1.5 गुना जाके 1.5 गुना करंट लेता है, तो ये 4.5 के आसपास बर्न हो जाता है। तो ये इसका फ्यूजिंग करंट है। तो जिस मान पे फ्यूज बर्न हो जाता है या पिघल जाता है, टूट जाता है, उसे फ्यूजिंग करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा, फ्यूजिंग फैक्टर किसके बीच अनुपात है? फ्यूजिंग फैक्टर किसके बीच अनुपात होता है? फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है दोस्तों, न्यूनतम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट के बीच अनुपात होता है। तो फ्यूजिंग फैक्टर किसे कहते हैं? फ्यूजिंग फैक्टर होता है दोस्तों फ्यूजिंग करंट अपॉन फ्यूज की रेटेड करंट, फ्यूज की रेटिंग या रेटेड करंट। फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट को अपन दोस्तों फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। और जो अपना पुनः तारण फ्यूज होता है, किटकैट फ्यूज, उसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 से 1.7 व 2 तक भी रहता है। और HRC फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है दोस्तों, HRC का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है, 1.1 होता है। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है दोस्तों। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। फ्यूज का कट ऑफ करंट क्या होता है? तो फ्यूज का कट ऑफ करंट दोस्तों क्या होता है? फ्यूज पे जैसे यहाँ पे दोष उत्पन्न हुआ दोस्तों, तो फॉल्ट आने के बाद जो मैक्सिमम करंट अचानक जाएगा, उसके बाद करंट कहाँ आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा। तो ये कट ऑफ करंट होता है। फॉल्ट आने के बाद जो उच्चतम करंट का मान होता है, उसे अपन फ्यूज का कट ऑफ करंट कहते हैं दोस्तों। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 क्वेश्चन की बात करें, HRC फ्यूज से क्या कहते हैं? तो दोस्तों HRC फ्यूज से हाई रैप्चरिंग फ्यूज कहते हैं। हिंदी में इसे उच्च विदारण क्षमता फ्यूज कहते हैं। तो 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसे इंग्लिश में हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कहते हैं। HRC का मतलब होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कहते हैं। इसे उच्च विदारण क्षमता कहते हैं। तो 5 में बी हो जाएगा दोस्तों। 6 की बात करें, कारतूस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किस वोल्टेज तक किया जाता है? तो दोस्तों कारतूस प्रकार का जो फ्यूज होता है, उसका उपयोग 33 kV वोल्टेज तक करते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 7 की बात करें, तरल या लिक्विड HRC जो फ्यूज होता है, उसका उपयोग किस वोल्टेज तक किया जाता है? तो लिक्विड HRC फ्यूज का उपयोग अपन 132 kV तक करते हैं दोस्तों। तो लिक्विड HRC फ्यूज का उपयोग अपन 132 kV के वोल्टेज तक करते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 8 की बात करें दोस्तों, तो फ्यूज का चयन आधारित है। तो फ्यूज का चयन स्टेडी लोड, मतलब स्थिर लोड के हिसाब, स्थिर लोड के अकॉर्डिंग भी करते हैं। और दूसरा है लोड फ्लैक्चुएशन, लोड में उतार चढ़ाव के हिसाब से भी करते हैं। भाई लोड में अगर उतार चढ़ाव हुआ यदि, तो कितने एम्पियर तक हो सकता है। तो इन दोनों के हिसाब से फ्यूज का चयन करते हैं। तो 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 9 की बात करें दोस्तों,
9 क्वेश्चन की बात करें तो 9 क्वेश्चन है 10 एम्पियर तक के लोड के लिए प्रयुक्त फ्यूज वाहक के लिए उपयोग धातु होगी। अपन को 9 क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, अपन को 10 एम्पियर का फ्यूज बनाना है तो उसको किस धातु का बनाएं, अपन कौन सी धातु उचित रहेगी, कॉपर, सिल्वर, टिन, लेड। तो दोस्तों टिन लेड का बनाएंगे 10 एम्पियर तक का फ्यूज। टिन लेड मिश्र धातु का ही अपन फ्यूज बनाते हैं जनरली, टिन और लेड, जिसमें टिन 63% होती है और लेड 37% होती है। दोस्तों इन दोनों को इस अनुपात में मिला के अपन फ्यूज वायर बनाते हैं। तो 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 10th की बात करें, फ्यूजिंग करंट व फ्यूज तार के व्यास में संबंध होता है। तो दोस्तों फ्यूजिंग करंट और फ्यूज तार के व्यास में संबंध, फ्यूजिंग करंट I बराबर फ्यूजिंग फैक्टर K इंटू व्यास के 3/2 होता है, 3/2 अर्थात 1.5 भी कहते हैं। I बराबर KD की घात 1.5 भी कह सकते हैं, 1.5 भी कह सकते हैं दोस्तों। 11 की बात करें, प्री आर्किंग टाइम का विशिष्ट मान होता है। प्री आर्किंग टाइम का क्या मान होता है दोस्तों? ये फॉल्ट आई यहाँ पे फॉल्ट उत्पन्न हुई, तो फॉल्ट से अधिकतम मान जब यहाँ कट ऑफ करंट होगा तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, फॉल्ट ऑक्यूअर होने के बाद और कट ऑफ पे करंट जाने के बाद का जो टाइम होता है, इसे प्री आर्किंग टाइम कहते हैं, प्री आर्किंग टाइम कहते हैं। और इसका मान होता है 0.001। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 11 का। 12th की बात करें, HRC फ्यूज के क्या लाभ हैं? HRC फ्यूज का जो ऑपरेशन है ये तेज़ गति से करता है किटकैट फ्यूज की तुलना में, पुनर्धारण फ्यूज की तुलना में। इसकी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, विदारण क्षमता उच्च होती है, नो एजिंग इफेक्ट। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा दोस्तों, बट 12th का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 13 की बात करें, कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच का समय कहलाता है। तो कट ऑफ, जैसे यहाँ पे फॉल्ट आई, ये कट ऑफ है, इसके बाद यहाँ जीरो हुआ करंट, तो इनके बीच का समय क्या कहलाता है दोस्तों? कट ऑफ और फाइनल करंट के बीच का समय आर्कन समय कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्किंग समय कहलाता है। तो आर्किंग समय कहते हैं इसे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का दोस्तों। 14 की बात करें, HRC फ्यूज को रिप्लेस किया जाता है, तो प्रत्येक ऑपरेशन के बाद इसको नया लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 15 दोस्तों, HRC फ्यूज बेस्ट सुरक्षा देता है ओवरलोड, रिवर्स करंट, ओपन सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट से। HRC फ्यूज किससे बेस्ट सुरक्षा देता है दोस्तों? शॉर्ट सर्किट से। 16 की बात करें, फ्यूज का कुल प्रचालन समय क्या होता है? तो फ्यूज का कुल प्रचालन समय 0.01 से 0.002 होता है दोस्तों। 17 की बात करें, फ्यूज द्वारा परिपथ को विक्षेपित करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो परिपथ को विक्षेपित करने में लिया गया समय क्रियांत गुणक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियांत गुणक कहलाता है दोस्तों। 17 का ये आंसर हो जाएगा। 18 की बात करें, दोषित धारा व कटऑफ धारा के बीच का समय बीच का समय कितना होता है? बीच के समय को प्री आर्किंग टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री आर्कन टाइम कहते हैं दोस्तों, प्री आर्कन समय कहते हैं। और प्री आर्कन समय का जो मान होता है वो ए होता है दोस्तों, ए आ जाएगा 0.001। 19 की बात करें, कट ऑफ और अंतिम शून्य धारा के बीच का समय आर्कन समय कहलाता है। और आर्कन, इसका करेक्ट आंसर 19 का ये हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन है, इसका जो मान होता है कट ऑफ करंट और अंतिम धारा जो शून्य हुई यहाँ पे, और ये कट ऑफ करंट था, इसको अपन आर्कन समय कहते हैं। और इसका क्या मान होता है? तो इसका भी 0.001 मान होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, उनसे लाइक करवाएं, और जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इसी तरह आपको नई नई वीडियो लेकर आता रहूं दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।